प्रथम दिवस है और प्रथम दिन होने के कारण हो सकता है कि कुछ चीजें जो हैं वो आप पहली बार देख रहे हैं तो उसको समझेंगे, सीखेंगे। तो जो अगला जो अपना सत्संग होगा वो परसों के दिन होगा। कल एक दिन का गैप रखेंगे और उसके बाद परसों के दिन वापस अपन सत्संग रखेंगे। और परसों के दिन का जो सत्संग है वो 7:30 बजे शाम को रखा जाएगा। इसलिए क्योंकि वर्ल्ड वाइड से सभी लोग जुड़ रहे हैं तो सभी के समय को हमें जोड़ना पड़ता है। तो एक सत्संग अपन ने देरी से किया, अब एक सत्संग थोड़ा जल्दी से करेंगे, तो उसके कारण क्या है कि चारों तरफ से जो लोग हैं वो सही तरीके से जुड़ पाएंगे। आशा है आप सभी लोग जुड़ चुके हैं, इसलिए दोबारा से अपन जो है सत्संग को प्रारंभ करते हैं। बोलो श्री वल्लभाधीश की जय। श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने शुद्धाद्वैत पुष्टि मार्ग को प्रकट किया है। शुद्धाद्वैत पुष्टि मार्ग, ब्रह्मवाद जो पुष्टि मार्ग जो है वो क्या है? तो यहाँ पर शुद्धश्चातौ अद्वैतश्च इति शुद्धाद्वैत ऐसे कहा, या उसका दूसरा अर्थ भी दूसरा श्लोक में भी उसका वर्णन करते हैं, शुद्धयोः अद्वैतम इति शुद्धाद्वैत। एक तो अर्थ हो गया आपका कि जो शुद्धश्चातौ अद्वैत है, जो शुद्ध रूप से अद्वैत है वो शुद्धाद्वैत है। ठीक है, अब इसको अपन थोड़ा सा और अंदर डिटेल में उतरते हैं और उसको समझने का प्रयत्न करते हैं। बहुत ही सुंदर बात है, बड़े ध्यान से आप श्रवण करेंगे तो आपके भीतर उतरेगा। ठीक है, जीव जो है वो भगवत अंश है और जो जड़ है वो भगवत कार्य है। समझना, जीव जो है वो भगवान का अंश है और जड़ भगवान का कार्य है। और यह दोनों शुद्ध होकर जब आनंद अंश को मिल जाते हैं तब वो शुद्धाद्वैत बन जाता है। ठीक है, यह दोनों जब आनंद अंश को मिल जाते हैं, ठीक है, संपूर्ण रूप से शुद्ध होकर, तभी वो शुद्धाद्वैत बन जाता है। यहाँ पर जीव या जो चिद जिसे अपन कहते हैं, सच्चिद आनंद ऐसा जो कहते हैं, उसमें चिद और सत्य, ये दोनों को आनंद से जोड़ना है। वो भगवान जो है वो सच्चिद आनंद पूरा है। ठीक है, तो यहाँ पर जिन्होंने अपना माइक बंद नहीं किया है वो बंद कर दें। विजय जी पुरोहित अपना माइक बंद करें, आपकी आवाज आ रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर जीव जो है वो आनंद से जो है वो तिरोभाव हुआ है और जो जड़ जो है वो चिद और आनंद से तिरोभाव हुआ है। इस बात का ध्यान रखना है। जीव के अंदर से आनंदांश तिरोधान हुआ है और जड़ के अंदर से चिद और आनंद का तिरोभाव हुआ है। अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि तिरोभाव का जो अर्थ है वो अभाव नहीं है। श्रीमद वल्लभाचार्य जी अभाव नहीं कह रहे हैं, तिरोभाव कह रहे हैं। तिरोभाव का जो अर्थ है वो है उसका अनुभव नहीं होना, वहां पर उस वस्तु का अनुभव नहीं होना, तो उसका तिरोधान हो जाना। ऐसे कहा कि अनुभव विषयत्व योगिता आविर्भाव तद अविषयत्व योगिता तिरोभाव। ये कहां पर कह रहे हैं? ये विद्वत मंडन के अंदर कह रहे हैं, श्री गोसाई जी आज्ञा कर रहे हैं। तो अनुभव के विषयत्व योगिता जिसमें हो वो आविर्भाव है और अविषयत्व योगिता जिसमें हो वही तिरोभाव। तो उसका अनुभव नहीं होना वो तिरोभाव हो गया। ठीक है, अभाव नहीं हुआ, वो कभी भी अभाव नहीं हुआ। यो देखने जाएं तो हम वास्तव में कभी मरते ही नहीं है। भगवान के द्वारा बनाई गई जो चीजें हैं उसका कभी नाश नहीं होता है। देखो, मात्र रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः, ये ध्यान रखना। रूप और नाम ही बदलता है, कभी अस्ति, भांति और प्रियम ये तीन कभी नहीं बदलते किसी के भी। उसका अस्तित्व अस्ति, भांति उसका ज्ञान और प्रियम उसकी सुंदरता
ये तीन वस्तु या उसका आनंद, ठीक है, प्रियम उसका आनंद, ये तीन कभी बदलता नहीं, ठीक है। शरीर जलाया, राख तो है, नाश का हुआ। मटका फोड़ा, मिट्टी तो है, नाश का हुआ। माला तोड़ी, है, फूल की पुष्पों की माला है, उसको यदि खोल दिया तो उसको खोलने के बाद वो माला नहीं कहलाएगी, और फूलों की सेर तो कहलाएगी। तो क्या बदला? रूप बदल गया, वो माला गोल नहीं है, लंबी हो गई अब, ठीक है। और अब उसे माला नहीं कहते, सेर कहते हैं। तो रूप और नाम ही तो बदला, बस दो ही चीजें बदली हैं। उसका ना अस्थि बदला है, ना भांति बदला है, ना प्रियम बदला है, नाश नहीं, ठीक है। तिरोभाव है, अभाव नहीं है। तो यहाँ पर वस्तु सत्व नैव अवच्छिद्येतः, यहाँ पर कह रहे हैं कि वस्तु सत्व में ही अवच्छिन्न रहती है, अवस्तु में चिद और आनंद नहीं हो सकता, क्योंकि वस्तु की अपने अवस्तु की स्थिति नहीं। अवस्तु जो है वो मायिक है, इस बात का ध्यान रखना। अवस्तु क्या है? मायिक है। अवस्तु की स्थिति नहीं है कभी भी। उदाहरण रूप से जैसे कहते हैं ये माइक कैसे है, उसकी स्थिति कैसे नहीं है, तो ये क्या है कि कठिन होगा जैसे समझने के लिए, तो आपको उदाहरण रूप से समझा रहे हैं कि जैसे कि एक सेठ है, वो तेल का घड़ा उठाकर ले जा रहा है, वहां उसको एक घर के ओटले पर उसको एक युवान बैठा हुआ दिखाई दिया। उसने युवान को बुलाया और कहा कि भाई तू मेरे घर तक यदि तू ये तेल का घड़ा उठाकर चल दे तो मैं तुझे 1 रुपया दूंगा। युवान ने कहा ठीक है मैं चल देता हूं। अब वो युवान ने घड़ा उठाया और घड़ा उठाकर वो युवान विचार करने लगा कि यदि मैं आज एक दिन मैंने ये घड़ा उठाया तो 1 रुपया मिला, तो यदि मैं 30 दिन तक घड़ा उठाऊं तो मुझे 30 रुपए मिलेंगे। वो 30 रुपए से मैं एक जोड़ी बकरी खरीदूंगा, उस बकरी को उनके बच्चे होंगे, उन सारी बकरियों को बेचकर फिर मैं एक गाय और बैल का जोड़ा खरीदूंगा, फिर उनके बच्चे होंगे, बछड़े होंगी, बछड़ियां होंगी, वो दूध देंगे, उससे मैं बड़ी डेयरी खोलूंगा, फिर मेरे पास धन होगा, फिर मुझसे अच्छी स्त्री का विवाह होगा, फिर मेरा एक बालक जन्मेगा। वो जब बालक जब बड़ा होगा तो वो दौड़ता दौड़ता मेरे पास आएगा और मुझसे कहेगा पिताजी 30 रुपए दीजिए, तो मैं उसके सिर पर एक टपली मारूंगा और कहूंगा अरे तुम्हें पता है 30 रुपए कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और ऐसे विचार करते करते वो टपली मारने के चक्कर में वो हाथ से उसका घड़ा छूट गया। घड़ा छूट गया, सेठ जी पुकारने लगे, अरे तैने मेरे तो 30 दिन का तेल ढोल दिया, मेरे महीने भर का तेल था इसके अंदर। कहने लगा युवान कि सेठ जी आपके तो खाली 30 दिन का तेल गया, पर मेरे तो बकरी गई, गाय गई, बछड़े गए, डेयरी गई, पत्नी गई, बच्चा गया, जीवन खत्म हो गया मेरा। तो मैं तो क्या क्या सपने देख रखे थे। देखो किसको अधिक नुकसान हुआ? वास्तव में हमें लगता है कि युवान का नुकसान हुआ, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि युवान जो जी रहा है वो मात्र और मात्र मायिक है, विचार है उसके, सपने हैं उसके, वो सत्य थोड़ी ना है। मायिक को हम कैसे समझेंगे? यहां पर अवस्तु जो है वो मायिक है, जिसका हम विचार बनाकर हम उसको सत्य मान ले रहे हैं। अवस्तु मायिक है, वो कभी स्थायी नहीं हो सकती, स्थायी नहीं, ठीक है। तो यहां पर कह रहे हैं न इहलिकेते संभवितः तयोः धर्मत्वेन, ये भी विद्वत मंडन के अंदर वर्णन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि अली का मतलब है अलिके, ठीक है। तो अलिक का मतलब है मिथ्या, मिथ्या में संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है? वो दोनों संभव नहीं है मिथ्या में। क्या दोनों संभव नहीं है? यहाँ पर कह रहे हैं कि अनुभव के अंदर जो विषयत्व योगिता
आविर्भाव और तिरोभाव जो है वो मिथ्या के अंदर संभव नहीं है, ये दोनों। ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो है वो ब्रह्म के धर्म हैं, ऐसे कहा, समझ रहे हैं। और ब्रह्म जो है इसीलिए कहा कि ब्रह्म जो है वो सर्वम खलु विदम है, वो सर्वत्र है, वो सब कुछ है, वो सर्वज्ञ है, उसका कहीं भी अभाव नहीं। ठीक है, तो ब्रह्म से पर कोई सत्ता नहीं है, ऐसे कहा। यहाँ जो माया है उसकी खुद की अलग सत्ता नहीं है। जो शंकर मत वाले जो हैं, जो मायावादी हैं, वो कहते हैं माया की अलग सत्ता है, पर वास्तव में माया की अलग सत्ता नहीं है, वो भगवान का ही एक अंश है, माया भी। ठीक है, तो जब भगवान को रमण करने की इच्छा हुई तब उन्होंने दूसरे को उत्पन्न किया। ध्यान रखना इस बात को, भगवान ने ही उत्पन्न किया। वही पति है और वही पत्नी बना, उसने ही दो रूप धारण कर लिए। ये मैंने देखा है साइंटिफिक रूप से। क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम फिजिक्स के अंदर आप यदि पढ़ेंगे तो उसके अंदर एक व्हाइट मैटर और एक ब्लैक मैटर अपने आप में बनता है, बिल्कुल वैक्यूम भी कभी खाली नहीं होता। इसी प्रकार से कभी भी ये मत कहिए कि कुछ नहीं है, क्योंकि संपूर्ण जगत में कुछ नहीं रहेगा तो भी वो एक तो जरूर रहेगा, उसका नाश कभी नहीं होता है। और ये क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम फिजिक्स के द्वारा प्रमाणिक है, ये बात साइंटिफिक है। ठीक है, ये नथिंग वर्ड कभी यूज हो ही नहीं सकता है कि टोटल वैक्यूम जिसके अंदर साउंड भी पास नहीं होता है, उसमें से भी लाइट पास होती है, क्योंकि लाइट वही एक है, वही एकमात्र लाइट है, और वो हमेशा रहेगी, सदा रहेगी। एक ब्लैक मैटर और एक व्हाइट मैटर, ऐसे करके वो दो बन जाते हैं, फिर वापस एक होते हैं, फिर दो बनते हैं, और उसको भी मैं कैसे होता है वो आपको बताऊं। ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं स एकाकीन रमते द्वितीय इच्छत। उसको जब रमण की इच्छा हुई तो क्योंकि रमण एक से नहीं होता, रमण करने के लिए दो चाहिए, अकेला कभी रमण नहीं कर सकता है। बहुत रसिक बात है, इस बात को समझना है आपको खुद ही। अकेला कभी रमण नहीं हो सकता है, रमण के लिए दो लोग चाहिए, भले दूर बैठे बात कर रहे हो या पास बैठकर प्रमेय क्रीड़ा कर रहे हो, पर उसके लिए दो ही चाहिए, अकेला रमण नहीं हो सकता। ठीक है, तो स एकाकीन वो एक है, उसको रमण करने की इच्छा हुई, इच्छम इच्छा हुई उसकी, स इच्छम चक्रे उसको इच्छा हुई है, सपतिश्च पत्नीश्चा भवेत, वो ही पति भी है और वो ही पत्नी बना, वो ही पत्नी बन गया है। ठीक है, आत्मानम द्वेधा, उसने खुद से ही दो रूप धारण कर लिए। ठीक है, यहाँ पर कोई दूसरा बाहर से नहीं आया है, इस बात को समझ लेना आप क्लियरली। बिल्कुल मायावादी और शंकर मत के जैसे औंधी सीधी बात मत करना कि राधा अलग से आई, कृष्ण अलग से आया, दोनों मिले, ऐसा नहीं है, इस बात को समझ लें। वो एक मैटर में से ही दो मैटर बनते हैं और कुछ माइक्रो सेकंड के अंदर वापस एक होते हैं, फिर वापस अलग होते हैं, फिर एक होते हैं। वो इस प्रकार से संयोग विप्रयोग की लीला करते रहते हैं। यहाँ पर इसको भी अपन को ग्रंथों के अनुसार समझना है। ठीक है, तो कोई दूसरा बाहर से नहीं आया है, किसी और की सत्ता नहीं है, स्वयं भगवान ही दो रूप से हो गए हैं और रमण किया है। ठीक है, तो ऐसे जो यह दो हुए और फिर रमण हुआ। अब रमण में जो द्वित जो है वो द्वित की स्थिति स्थायी नहीं है, इसका ध्यान। कैसे? द्वित की स्थिति जो रमण में है वो कभी भी स्थायी नहीं है। कैसे? जैसे प्रेमी और प्रेमिका, लौकिक की बात कर रहे हैं अपन, बिल्कुल उसी प्रकार से अलौकिक। तो जैसे लौकिक में भी एक प्रेमी और प्रेमिका चुंबन आलिंगन आदि करते हैं और धीरे धीरे वो जो रमण है वो धीरे धीरे प्रगाढ़ होता चला जाता है, और वो प्रगाढ़ होते 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 घनिष्ठ होते 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 एक समय ऐसा आता है कि उसमें भी आप ऐक्य का अनुभव करते हैं। तो मतलब द्वित जो है वो स्थायी नहीं है, आप वापस एक हो जाएंगे। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जो दो हुए हैं, एक में से जो दो हुए हैं वो दो की स्थिति स्थायी नहीं है,
वो वापस एक हो जाएगा। वो दो अलग नहीं रह सकते, उनको एक ही होना है। तो जब एक लौकिक रमण के अंदर भी आप ऐक्यता का अनुभव करते हैं, तो ये तो महाअलौकिक की बात है। यहाँ तो सवाल ही नहीं है कि ऐक्य का अनुभव ना हो, यहाँ ऐक्य का अनुभव जरूर होगा। ऐक्य ही स्थायी है, द्वित स्थायी नहीं है। इस बात को हमें समझ कर चलना है। जो दूरी है वो स्थायी नहीं है, मिलन स्थायी। ख्याल आया आपको? इस प्रकार से है। तो जिस प्रकार से लौकिक रमण के चरम के समय भी हम एक का अनुभव करते हैं, ऐसे ही अलौकिक में भी दो की स्थिति स्थायी नहीं है, वो एक होगा ही, उसमें कोई असंभवता नहीं। तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने इसीलिए अद्वैत जो दो नहीं एक है, इसीलिए अपने वहां पर शुद्ध अद्वैत, ऐसा शुद्धाद्वैत मार्ग की रचना की। अब आप अपन शुद्धाद्वैत को समझ रहे हैं, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी भगवद रूप तो है ही, इस बात को समझना। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी भगवान तो है ही, पर साथ ही साथ वो भगवान से बढ़कर भी है, इस बात को भी समझ लेंगे। क्यों? क्योंकि अपने वहां पर कीर्तनों में वर्णन प्राप्त होता है, जाके रोम रोम बसत कोटि गोवर्धन राई। अपने को उदाहरण मिलता है ना वार्ता साहित्य के अंदर। क्या उदाहरण मिलता है? कि एक डोसी थी, वो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के पास पहुंची और श्रीमद् वल्लभाचार्य जी से विनती करने लगी कि कृपानाथ मोको कोई सेवा पधराए दो। तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने उनको अपने केश का एक केश का एक रोम तोड़कर, एक बाल तोड़कर, लो तुम इसकी सेवा करो। और बेचारी चलती जाए और उसे देखती जावे कि ये कहीं हवा में उड़ गया तो मैं क्या करूंगी, मैं कहाँ ढूंढती फिरूंगी। तो दौड़ती दौड़ती वापस आई श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के पास और विनती करने लगी, कृपानाथ या की सेवा मौसो नहीं हो पाएगी, तो मौको कोई स्वरूप पधरा दे। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने कहा कि इस रोम को तुम श्री यमुना जी में पधरा दो और वहां से तुमको जो स्वरूप प्राप्त हो उसकी तुम सेवा करना। वो पहुंची श्री यमुना जी के अंदर, जैसे ही रोम पधराई, श्री यमुना जी का जल नीचे उतरा और कोटि स्वरूप, कोई थाड़ा स्वरूप, कोई शिवजी बाबा का स्वरूप, कोई मदन मोहन जी का स्वरूप, कोई गोकुल चंद्रमा जी का स्वरूप, कोई विठलनाथ जी का स्वरूप, कोई द्वारकाधीश जी का स्वरूप, कोई कल्याण राय जी का स्वरूप, कोई बालकृष्ण लाल जी का स्वरूप, ऐसे कोटि अनेक स्वरूप वहां पर प्रकट हो गए। तो वो कहे किसी के नेत्र सुंदर, किसी की नासिका सुंदर, किसी के श्रेयस्थ सुंदर, किसी के अधर सुंदर, कौन सा स्वरूप पढ़ रहा हूं, कंफ्यूज हो गई। फिर बाद में उसको थोड़ी देर बाद विचार आया कि अरे मैं इतनी मूर्खी कि एक साथ इतने सारे स्वरूपों की सेवा मुझे उस एक रोम में मिल रही थी, वो एक रोम तो मैंने पधरा दी, छोड़ दी, जाने दी, और उसकी जगह में सिर्फ एक गोवर्धन राय पधराने की सोची, जबकि मुझे इतने गोवर्धन राय की सेवा मिल रही। दौड़ती दौड़ती फिर पहुंची महाप्रभु जी के पास। अरे कृपानाथ मोको भूल हो गई, मैं स्वरूप नहीं पहचान पाई, मोको आपकी रोम ही पधरा दो, आपको केश ही पधरा दो। तो महाप्रभु जी मुस्कुराए, कहे कि वो केश तो गया, अब तुम वो स्वरूप जो है वो पधरा लो, नहीं तो स्वरूप भी लुप्त, मतलब उसमें तिरोधान हो जाएगा, अंतर्ध्यान हो जाएगा, वो भी नहीं तुमको मिलेगा। तो ऐसी बात है, श्री वल्लभ जो है वो ठाकुर जी से भी बढ़ के है, ये समझ कर चलना। आप ठाकुर जी तो है ही श्री वल्लभ, उसमें कोई संदेह नहीं है, पर श्री वल्लभ की सेवा कर रहे हो यदि तुम, तो यो समझ लो कोटि गोवर्धन राय की सेवा कर रहे, कोटि गोवर्धन, एक दो नहीं। इसीलिए दमला ने कभी सेवा ही नहीं पधराई, दमला ने सदा सर्वदा श्री वल्लभ की सेवा की। सोचो, कभी आपको दमला की निधि है ऐसा कहीं नहीं आपको श्रवण करने को नहीं मिलेगा, कहीं या कोई प्रमाण नहीं मिलेगा। हाँ? तो यहाँ पर ये जो कीर्तन है कि जाके रोम रोम बसत कोटि गोवर्धन राई, ये जो है ये प्रमाणिक बात है। अपने जो भगवदीय थे वो कभी भी औंधी सीधी बात नहीं करते, प्रमाणिक बात करते। तो भगवान को जब अपने मन से अभिलषित पुष्टि मार्ग को प्रकट करने की इच्छा हुई, तब
उन्होंने अपने आश्रय से वैश्वानर विरहाग्नि स्वरूप श्री वल्लभ को प्रकट किया, क्योंकि दूसरा कोई पुष्टि मार्ग को प्रकट नहीं कर सकता। इसलिए अपने बारे में, क्योंकि अपन से अधिक और कोई नहीं जानता है, अपने बारे में अपन ही जानते हैं, अपने से अधिक अपने बारे में और कोई नहीं जानता, इसलिए खुद ने ही प्रकट किया है। मतलब जो वल्लभ है वो ठाकुर जी ही हैं, ये समझना है, ठीक है। तो क्योंकि अपने बारे में अपने से अधिक कोई और नहीं जानता, इसलिए स्वयं ही श्री वल्लभ का रूप धरे, और श्री वल्लभ मात्र श्री कृष्ण के आश्रय से नहीं प्रकटे हैं, श्री स्वामी जी के आश्रय से भी प्रकटे हैं। युगल स्वरूप के विरहाग्नि वैश्वानर स्वरूप है, समझना है इस बात को, ठीक है। तो श्री वल्लभ के अंदर राधा एवं कृष्ण दोनों विराजमान है, इसलिए वो स्वरूप बड़ा है, ऐसा अपन मानते हैं। तो श्री वल्लभ के स्वरूप का वर्णन जो है वो श्रवण करते करते ध्यान रखना इस बात को कि श्री वल्लभ के स्वरूप का वर्णन इसके अंदर होगा, और उस स्वरूप का वर्णन को श्रवण करते करते यदि आपके मन में कोई शंका आवे, कोई दुष्विचार आवे, कोई अन्यथा विचार आवे, तो कृपया अगले सत्संग से स्नान करके चरणामृत ग्रहण करके मिश्री का एक टूक मुख में धर के और तब इस सत्संग में बैठना, क्योंकि श्री वल्लभ पर जो शंका करता है वो वल्लभ में दोष नहीं है, वो तुम्हारे दोष के कारण तुमको ऐसा लगता है अरे वल्लभ का भगवान है, वो तो ब्राह्मण है। क्योंकि यदि आप अपने मन को पवित्र नहीं करोगे तो आप वो आनंद नहीं ले पाओगे जो इसके अंदर मैं आपको देना चाहता हूं। तो तिलक करके, कुमकुम की टिकी लगाकर, चरणामृत लेकर, मिश्री का टूक लेकर फिर बैठना इस सत्संग में प्रसादी मिश्री का, तब जाकर आपको ये आपके हृदयारूढ़ होगा, आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर दैवी जीव जिन्होंने आसुरी का संग किया है वो दैवी जीव तो शुद्ध हो सकते हैं, पर जो वास्तव में ही आसुरी है वो आसुरी जो है उसके अंदर भाव प्रकट नहीं हो सकता, इस बात को समझ लेना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है उदाहरण लेते हैं कि जो पुरुष कमजोर हो गया है वो दवाई खाएगा तो उसकी कमजोरी दूर हो जाएगी, पर जो पुरुष ही नहीं है और पुरुष बनना चाहे तो कैसे संभव है, समझ रहे हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से जो दैवी है पर आसुरी का संग प्राप्त करके आसुरी जैसा वर्तन करने लग गया है वो तो बदल जाएगा, उसके अंदर भाव जरूर प्रकटेगा और प्रभु उसको जरूर स्वीकार करेंगे। पर जो संपूर्ण रूप से आसुरी ही है वो भले स्वर्ण की भस्मी घोट के खा ले या अपने शिलाजीत खा ले या वो हीरा घोट के खा ले, तो पुरुष ही नहीं है वो पुरुषत्व कैसे आ सकता है उसके अंदर, समझने की बात ये है। जो दैवी है ही नहीं, जो भक्त है ही नहीं, जो आसुरी है। तो यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा होता है, बहुत ही जरूरी प्रश्न है ये समझने की बात है। यहाँ पे जो प्रश्न खड़ा होता है वो प्रश्न कुछ ऐसा है, प्रश्नकर्ता पूछ रहे हैं कि यदि जप करने से, तप करने से, पाठ करने से, सेवा करने से, दर्शन करने से, महाप्रसाद लेने से, वैष्णव का संग करने से, सत्संग करने से, ग्रंथ वांचन करने से आदि द्वारा भी यदि कोई आसुरी जीव सुधरता नहीं है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि भगवान आसुरी को ठीक नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये हुआ कि भगवान से बड़ा आसुरी हो गया। समझ रहे हैं, इसका मतलब तो ये हो गया। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं उसके उत्तर देते हुए प्राचीन आचार्य कह रहे हैं कि आसुरी जीव बलवान है ये मत समझना, प्रभु उसे ठीक नहीं कर सकते ये भी मत समझना, पर प्रभु उसे ठीक करना ही नहीं चाहते। निजे छातः करिष्यति, उसे ठीक ही करना नहीं चाहते। वो भगवान ने अपने निकुंज में उसका ठानी नहीं बनाया आसुरी का, वो जैसा उसको ऐसे ही पड़े रहने देना चाहते। लोगों को प्रश्न खड़ा होगा तो फिर आसुरी बनाए क्यों,
देखो, जैसे दिन बनाया ऐसे रात भी बनाई, जैसे सुख बनाया ऐसे दुख भी बनाया, जैसे प्रेम बनाया ऐसे क्रोध भी बनाया। ये सभी चीजों की आवश्यकता है इस जगत की व्यवस्था को बनाए रखने की। ऐसे सज्जन बनाए तो दुर्जन भी बनाए। अंधेरा होगा तो उजाले की समझ पड़ेगी ना, उजाले की विशेषता समझ पड़ेगी। हमेशा उजाला ही उजाला रहेगा तो हाँ, कौन सी बड़ी बात है, दिन ही दिन रहता है, यूं हो जाएगा। है आपको। तो यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि क्रीडार्थम आत्मनिदम त्रिजदत्त तत्रते। यहाँ पर भगवान ने क्रीड़ा के लिए इस जगत की रचना की है, और जिसमें दिन और रात भी बनाया है, आसुरी भी बनाए हैं, दैवी भी बनाए हैं, सुख भी बनाया है, दुख भी बनाया है। यहाँ पर भगवान ने सब कुछ बनाया है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। ठीक है। श्री वल्लभाष्टक में कुल 8 श्लोक हैं, और इसमें से जो पहले 2 श्लोक हैं, इनको अब आप बहुत ध्यान से श्रवण करिएगा सभी लोग। जो पहले 2 श्लोक जो हैं वो रस रूप है। ठीक है। और प्रथम श्लोक जो है वो संयोग रस का दान देता है, और दूसरा श्लोक जो है वो विप्रयोग रस का दान देता है। इसके बाद क्रमशः 4 श्लोक, देखो 6 गुण होते हैं। गुण कितने होते हैं? 6। उनका क्रम होता है ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य। ये इसी क्रम से चलते हैं, क्रम बदलता नहीं है इनमें। पर यहाँ देखो कुछ नई चीज जानने को मिलेगी आपको। यहाँ क्या हो रहा है कि प्रथम जो 4 श्लोक, अरे अपने 2 श्लोक, प्रथम जो 2 श्लोक है वो तो संयोग और विप्रयोग हो गए। उसके बाद जो 4 श्लोक हैं वो 4 श्लोक क्रम से हैं, 4 धर्म। तो उसके अंदर तीसरा श्लोक जो है वो ऐश्वर्य है, चौथा श्लोक वीर्य है, 5वां श्लोक यश है, और 6ठा श्लोक श्री है। अब 2 चीजें रह गई, ज्ञान, वैराग्य। ठीक है। पर नहीं, आखिरी जो अंतिम जो 2 श्लोक हैं वो ज्ञान वैराग्य नहीं है, वो वैराग्य है और फिर ज्ञान। पहले वैराग्य है और फिर ज्ञान है। समझना इस बात को, बहुत गूढ़ रहस्य छुपा है इसके। तो ऐसा क्यों है ये क्रम? ये क्रम ऐसा क्यों रखा गया? इसको समझने के लिए एक प्रश्न करना होगा मुझे आपसे। ठीक है, कि हम पहले करेंगे या पहले जानेंगे? ठीक है, हम पहले करेंगे या पहले समझेंगे? क्या करेंगे बताओ? स्वाभाविक रूप से सभी लोग पहले समझेंगे फिर करेंगे। ठीक है ना? पर यही गलत है। यही गलत है, क्योंकि हमें लगता है कि हम ज्ञानी हैं और हम समझ सकते हैं, इसलिए हम पहले समझते हैं और फिर बाद में करते हैं। पर यह गलत प्रक्रिया है। ऐसे नहीं, ये गलत क्रिया है। क्यों? क्योंकि यहां पर जब एक बालक, समझना, एक उदाहरण दे रहा हूं, मां के गर्भ से एक बालक जन्म लेता है, तो मां पहले बालक को कराती है या समझाती है? पहले अपने स्तनों से लगाकर दूध पिलाएगी या उसको सामने बिठाकर, एक दिन के बालक को सामने बिठाकर समझाएगी कि देख बेटा, ये स्तनों पर से दुग्धपान ऐसे किया जाता है, ऐसे किया जाता है, ऐसे समझाएगी? उसको हाथ पकड़कर चलाएगी या उसको सामने बिठाकर समझाएगी कि देख बेटा, ऐसे चला जाता है, ऐसे वॉकिंग करी जाती है, ऐसे चला जाता है? देखो, पहले अगर समझाना होता तो माँ भी पहले समझाती, ना कि पहले कराती। पर नहीं, पहले करो फिर ही समझोगे। इस बात को ध्यान रखना, ये ऐसे ही होगा। मैंने ऐसा अपने जीवन में अनुभव किया है कि 4 साल तक समझने का प्रयत्न किया है और फिर भी उसको ठीक तरीके से समझ नहीं पाए।
समझना। और जब किया तब उस दिन से जो समझना शुरू किया, तो हाँ अब ऐसा लगता है कि अब थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं, है ना। आप क्या समझोगे उस भगवान को? हमारी क्या ताकत है उस भगवान को समझने की, ये बताओ आप। उसके अखिल ब्रह्मांड में, कोटानुकोटि ब्रह्मांड में, हम एक कचरे के कण जो सूर्य में उड़ते हुए दिखाई देते हैं ना, इतना छोटा कण भी नहीं है शायद। हम उसको क्या समझेंगे? लोग कहते हैं कि पहले ब्रह्म संबंध का अर्थ समझाओ, पहले ब्रह्म संबंध क्या है, उसमें क्या नियम है वो समझाओ, फिर ब्रह्म संबंध लेंगे। अरे भैया पहले करो, फिर समझ जाओगे। पहले करो फिर समझो, पहले समझ के करो मत, क्योंकि तुम क्या समझोगे उस भगवान को, उस ब्रह्म संबंध को। हमारी कोई ताकत नहीं है उसको समझने की, हम बहुत बुद्धिहीन, बहुत छोटे जीव हैं। वो परम ब्रह्म का स्वरूप अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। यहां पर अज्ञानात अथवा ज्ञानात कृतमात्मा निवेदनम, समझना इस बात को। आप लोगों को अचरज होगा कि इतना बड़ा रहस्य इसमें छुपा हुआ। पहले क्या कहा? पहले अज्ञानात कहा, पहले करो फिर ज्ञानात, फिर समझो। पहले अज्ञानात अथवा ज्ञानात कृतमात्मा निवेदनम, पहले ज्ञानात नहीं कहा, पहले अज्ञानात कहा। पहले करो फिर समझो, पहले समझो फिर करो नहीं होता है, पहले करो। करोगे अपने आप समझ में आएगा, अपने आप उतरेगा आपकी। इसी प्रकार से इस ग्रंथ का सत्संग करना है। आपको नहीं समझ में आए तो भी रोज आइए, इसका श्रवण करिए। मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन करेंगे अपन, कल के दिन का गैप लेंगे, फिर परसों करेंगे, तो एक दिन छोड़ के एक दिन करेंगे। परसों का समय 7:30 बजे शायम भारत का समय, ठीक है। जो विदेशों से हैं उन लोगों को उस हिसाब से टाइम सेट करने के लिए अनुकूल रहे। तो करो, ये श्रवण करो, समझ जाओगे। मेरा विश्वास है आपके हृदयारूढ़ वल्लभाष्टक जरूर होगा, मेरा आशीर्वाद है आपको सभी को। तो इस प्रकार से इस ग्रंथ के सत्संग को पहले करो, फिर श्री वल्लभ कृपा से समझ तो आ ही जाएगा, उसके अंदर कोई संदेह नहीं। पहले समझने की चेष्टा करोगे तो श्री वल्लभ का स्वरूप कभी समझ में नहीं आए। पहले समझने की चेष्टा मत करो, पहले करो फिर समझो, ऐसा कह रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा अद्भुत ये सत्संग है जिसको अपन ने आज से प्रारंभ किया है। ये अपन ने प्रीफेस या इंट्रोडक्शन अपन ने बांधा, इंट्रोडक्शन तैयार किया। अगले सत्संग से अपन प्रथम श्लोक को प्रारंभ करेंगे। यदि किसी को प्रश्न है तो एक एक करके उस प्रश्न को वो अब पूछ सकता है। इस सत्र को यही विराम देते हुए अगला सत्र एक दिन छोड़ के दूसरे दिन, आज बुधवार है, अगला सत्र अब शुक्रवार को होगा। इतना ही कहकर श्रीमद वल्लभाचार्य श्री मदन मोहन प्रभु के चरणों में अपने वक्तव्य को समर्पित करता हूँ। बोलो श्री वल्लभाधीश की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। वाह, प्रणाम कीजिए। केम छो हेमंत भाई? वल्लभाधीश की जय। भावना बेन आप आवे आजो। હા આવ્યા છી જો, સરસ ધન્યવાદ જો, आपने संभળाયું બરાબર, સમજાય છે? બહુ સરસ સમજાય। પારુલ બેન કેમ છો? खूब आनंद आप આવ્યા, खूब જ जय आनंद। दंडवत प्रणाम। ओहो अश्विन भाई आशीर्वाद अश्विन भाई केम છો? बस आपसी आनंदમાં आपसी દાઢી को વધારી લીધી યાર, આટલી બધી દાઢી કેમ વધારી લીધી છે આપણે? આ કોરોનામાં ઘરમાં ફસાઈ ગયા છે તો એમનો છે, દાઢી બી નથી કરતા। ઓહો વાહ खूब सरस खूब सरस। हाँ आशीर्वाद, आप सब उदयपुर से भी जुड़े हैं, बहुत ही आनंद हुआ आप सभी को। बहुत सुंदर वचनामृत समझना है इस बात को, पहले करो और फिर समझो। बहुत
किसी को कोई भी प्रश्न हो आप नंबर पूछ आया कि सकते नहीं हैं। बाकी दूसरे लोग जुड़ रहे हैं आशीर्वाद आशीर्वाद है जी। जय जय धन्यवाद प्रणाम। सुंदर आवाज जाएगी नहीं, निकल जा रही आवाज। धन्यवाद प्रणाम जय जय। सबको एक एक को दिखा रहे हैं, सबको दिखा रहे हैं। इंडिया के बाहर के लोग भी हैं। जय जय पंचांग प्रणाम। बता धनाधन धन्यवाद प्रणाम जय जय। हाँ उनको दिख जाए पर अपन देखते नहीं ना, दीदी को नहीं। दंडवत प्रणाम जय जय। उसने ना सबको ऑन कर दी। दंडवत प्रणाम जय जय। गाने दिखना बंद हो गया, बाकी लोग दिख रहे हैं। अपने आप ही लिख रहे थे पहले तो। नहीं तभी सबके चालू हो गए ना, पहले सबकी बंद थी। ओ मारो म्यूट खुली क्यों? जय 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 धन्यवाद प्रणाम। तो अपनी आवाज कैसे नहीं जाती? जा रही है? जय जय धन्यवाद प्रणाम। जय जय बंद हो गया। आइए वाला ये वाला। धन्यवाद जय जय। जय जय धन्यवाद प्रणाम। श्री वल्लभाधीश की जय। जिस ग्रंथ का विवेचन हम आज प्रारंभ करने जा रहे हैं वह बड़ा ही अद्भुत ग्रंथ है। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के स्वरूप का वर्णन इस ग्रंथ में हमें प्राप्त होता है। श्री गोसाई जी के द्वारा रचित यह ग्रंथ है एवं प्राचीन बालकों की टीका एवं व्याख्या इस ग्रंथ पर हमें प्राप्त होती है। इस ग्रंथ को श्री वल्लभ वंशज द्वारा ही श्रवण करना चाहिए ऐसा माना गया है, क्योंकि जलवेद ग्रंथ के अंदर श्रीमद् वल्लभाचार्य जी आप आज्ञा करते हैं कि सत्संग किसके मुख से श्रवण करना चाहिए, वो बहुत जरूरी बात है। यहाँ तक कि श्रीमद् वल्लभाचार्य जी जलवेद ग्रंथ के अंदर ये भी आज्ञा करते हैं कि हमें श्रीमद् भागवत भी सबके मुंह से नहीं सुनना चाहिए। जो जीव तादृशी हो या तो उसके मुख से सुने या श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के वल्लभ वंशजों के द्वारा ही श्रीमद् भागवत या अन्य सत्संग को ग्रहण करना चाहिए। तो ये तादृशी वैष्णव कौन होते हैं? कहा कि तादृशा नाम क्वचित वाच्यम। किसको कहते हैं हम तादृशी वैष्णव? तो वहां पर उत्तर देते हुए कि मतलब देखने वाला, तादृशी वैसे देखने वाला। तो कहा कि कैसे देखने वाला? तो उस समय पर कह रहे हैं कि भगवान जैसा है उसको वैसे ही देखने वाला, अपने मन की गणना न करने वाला। भगवान जैसा है वास्तव में बिल्कुल वैसा की वैसा ही उसको देखे, अपने मन से अनुमान ना लगाए कि भगवान ऐसा होना चाहिए या भगवान ऐसा होना चाहिए, ऐसे अनुमान ना लगाए। भगवान जैसा है वैसा जो देखे वो तादृशी है। कहा कि निवेदनम तो स्मर्तव्यम सर्वथा तादृशैर्जनैः। ये श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने ही आज्ञा कर दी कि तादृशी वैष्णव किसको कहते हैं। तो कहा कि जो सदा सर्वदा प्रभु के साथ का रमण जो उसने किया है और आत्मनिवेदन जो किया है और सर्वस्व समर्पण जो किया है, उसका जो स्मरण है, वो स्मरण को जो निरंतर करता रहे, उस निवेदन के स्मरण को निरंतर करता रहे, वो ही तादृशी वैष्णव है। सबको तादृशी नहीं कहा। जो सदा सर्वदा भगवान के आत्म साथ का, भगवान के साथ वो जितने पल रहा है उस पल का स्मरण करता रहे, उसको तादृशी कहा।
तो यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि जिनको खुद समर्पण का पूर्ण रूप से विश्वास है, ऐसे को ही तादृशी वैष्णव कहते हैं। जिनको अपने समर्पण का पूर्ण रूप से विश्वास है कि मैंने जो प्रभु के चरणों में जो समर्पित किया है, मैंने अपना सर्वस्व समर्पण किया है, यदि मुझे अपने समर्पण पर विश्वास है तो ही मैं तादृशी कहलाऊंगा, वरना नहीं कहलाऊंगा। आपको अपने समर्पण पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि आपने जो समर्पण किया है वो निश्चित रूप से अन्य किसी को नहीं, किंतु श्री गोपीजन वल्लभ कृष्ण को ही गया है। मेरा समर्पण उसी के चरणारविंद में है, अन्य किसी के। और मैंने जो समर्पण किया है वो अपना सर्वस्व उस कृष्ण के चरण में ही समर्पा। इस बात का हमें ध्यान रखना है। अपने समर्पण पर विश्वास रखो। अपने को वार्ता जी में अपने को उदाहरण देते हैं बहुत ही प्राचीन वल्लभ बालक कि हनुमान जी ने जब लंका जलाई तो रावण ने उनको पकड़वाया, तो सैनिकों ने उनको रस्सी से बांधा, तो पता चला कि रावण को शंका हुई। जब छोटी सी डोरी पर ब्रह्मास्त्र पढ़कर उनको जब बांधा गया उससे ब्रह्मास्त्र से, तो रावण को शंका हुई कि इतना विशाल काय वानर ये पतली से डोरे से कैसे बंधेगा। तो उनके लिए साकल मंगवाई और उससे बंधवाया। तो हनुमान जी ने सब तोड़ दिया। जब तक ब्रह्मास्त्र से बंधे थे तब तक नहीं तोड़ा। तोड़ तो उसे भी सकते थे पर नहीं, तब रावण को अपने ब्रह्मास्त्र पर विश्वास था, इसलिए नहीं तोड़ा। यहां पर जैसे ही रावण को खुद की विद्या पर अविश्वास हुआ, हनुमान जी ने सब तोड़ दिया। क्योंकि जब तुझे ही अपनी शक्ति, अपने सिद्धि पर विश्वास नहीं है तो मैं क्यों उसका सम्मान करूं, मैं क्यों उसका आदर रखूं, मैं क्यों ब्रह्मास्त्र की मेड़ रखूं। इसलिए हमें अपने समर्पण पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि मैंने जो हाथ में तुलसी लेकर प्रभु के चरण में जो समर्पी है, उससे मेरा समर्पण निश्चित ही हुआ है। मेरा जो ब्रह्म संबंध हुआ है वो प्रभु को निश्चित ही विनियोग हुआ है, उसमें कोई संदेह नहीं है। और मैं अपना समर्पण प्रभु को आज करता हूं। अपने समर्पण पर विश्वास रखो। आगे कह रहे हैं कि आज जो हम एकत्रित हुए हैं सब सत्संग के लिए, ये सत्संग जो है ये अद्भुत है, बहुत साधारण नहीं है। ये हम लोगों ने बेवीपी के द्वारा सैन होजे में, वहां के भी वैष्णव जुड़े हुए हैं अपने साथ। मेरे अति प्रिय जिनके घर में विश्व मुकाम करता हूँ, ऐसे हेमंत भाई यहाँ पर इस समय अपने साथ जुड़े हुए हैं। और वहां पर सिद्धांत रहस्य के ऊपर वचनामृत हुए थे। उस वचनामृत को उन्होंने भली भांति से श्रवण भी किया, उसको रिकॉर्ड भी किया गया था। उस वचनामृत का लेवल का ही ये ग्रंथ है। आप ये समझिए, ये मतलब आपको रोचक बनाने का प्रयत्न करूंगा मैं। हालांकि ये आपने थोड़े ग्रंथ पढ़े होंगे तब जाकर आपके भीतर उतरेगा। ये एक नेक्स्ट लेवल की चीज है। ये बहुत ही अलग चीज है, ये कोई साधारण चीज नहीं है। ये बहुत ही अद्भुत अलग हटके वस्तु है। और यहाँ पर अपन इसके सत्संग के लिए जो अपन जो एकत्रित हुए हैं, ये सभी को ये लाभ नहीं मिल रहा। आप देखो इस समय अपने 60, 70, 80 लोग जुड़े हुए हैं, सभी को ये लाभ नहीं है। ये लाभ सबके लिए है भी नहीं। हाँ, निश्चित रूप से इसकी जो रिकॉर्डिंग होगी, वो रिकॉर्डिंग हम कोशिश करेंगे कि सब तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। किंतु फिलहाल जो परस्पर आमने सामने का जो सत्संग है, उसका लाभ आप ही कुछ चुनिंदा लोगों को इसका लाभ मिल पा रहा है। वैष्णव से जब दूसरा वैष्णव मिलता है, मैंने कहीं ये सुना था, बहुत ही सुंदर बात है कि आप ही कुछ चुनिंदा लोग आप ही कुछ एकत्रित क्यों हुए।
सभी एकत्रित क्यों नहीं हो पाए? इनमें कोई और भी तो जुड़ सकता था आपकी जगह, पर कोई और क्यों नहीं जुड़ा? आप ही क्यों जुड़े इसमें? तो कहीं सुनी थी मैंने एक बात बड़ी सुंदर, वो आपके सामने मैं कह रहा हूं कि वैष्णव सो वैष्णव मिले, वैष्णव सो वैष्णव मिले, पूर्व की पहचान। कोई पूर्व का, कोई निकुंज का संबंध है जो आप ही लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हो, आप ही लोग एक दूसरे को देख पा रहे हो, आप ही लोग एक दूसरे से संवाद कर पा रहे हो, तो कोई पूर्व की पहचान। क्या कह रहे हैं कि लगे टाकी प्रेम की, प्रेम का कांटा जब चुभ जावे, लगे टाकी प्रेम की, तब निकसे हीरा खान। और ऐसे वैष्णव जब मिलकर सत्संग करते हैं और जब टाकी लगाते हैं, जब खान में, जब किसी खदान में, हृदय रूपी खदान में जब टाकी लगाते हैं, तो उससे, उसमें से हीरा, स्नेह रूपी, प्रेम रूपी, प्रभु रूपी हीरा निकलता है। ये सत्संग श्रवण करने के लिए आप ही कुछ एकत्रित हुए हो, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है ये समझना। सभी को ये लाभ नहीं मिला है, जबकि बहुत लोगों को अपन ने प्रचार किया था, बहुत ही लोगों तक अपन ने पत्रिका पहुंचाई थी, और उनमें से जो लोग जुड़ पाए वही लोग जुड़ पाए, बाकी सब जुड़ नहीं। इसका जो सुझाव है अपन को अमरीश भाई पारुलबेन ने दिया था, जो सैनोजे से हैं। उन्होंने मेरे से कही थी कि आप जूम पर सत्संग करिए, जो उन्होंने बेवीपी सत्संग के लिए विनती की थी। पर फिर यहाँ पर हम सभी वैष्णवों ने, जो मेरे निज जन हैं, उन लोगों ने ये सुनिश्चित किया कि अपन एक सत्संग अपने खुद का ऐसा प्रारंभ करें, और बेवीपी को भी समय दिया जाएगा, उसके अंदर कोई संदेह नहीं है। वो तो हृदय के, वहां पर मेरे हृदय के जीव विराजते हैं, तो मुझे बहुत आनंद होगा वहां भी सत्संग को देने के लिए। और खास बात देखो, आज कोई साधारण दिन नहीं है, आज महारास का दिन है, महारास का दिन है आज। जैसे शरद पूर्णिमा की जो रात्रि है उसको महारास की रात्रि कहा जाता है, इसी प्रकार से आज चैत्री पूनम की रात्रि है। आज रात्रि को भी पवित्र स्नान करके यदि भगवत नाम लिया जाए, सर्वोत्तम स्तोत्र यमुनाष्टक का पाठ किया जाए, अपने गोपी गीत का पाठ किया जाए, तो आज रात्रि का भी पाठ वही फल देता है जो शरद पूनम की रात्रि का फल देता है। ये 6 महीने का रास है, ये शरद पूनम से लेकर चैत्री पूनम तक का रास है, और आज चैत्री पूनम है। और आज के दिन ही हम ये सत्र जो है श्रीमद वल्लभाष्टक जूम सत्संग सीजन 1, श्रीमद वल्लभाष्टक सीजन 1 है। अब हम इस सत्संग को चालू रखेंगे और सीजन 2 के अंदर नया ग्रंथ लेंगे, सीजन 3 के अंदर नया ग्रंथ लेंगे, ऐसे हर एक सीजन के अंदर एक नया नया ग्रंथ लेते चले जाएंगे। ये सीजन 1 है, इसमें हम श्रीमद वल्लभाचार्य जी के स्वरूप को दर्शाने वाला, देखो ये 3 ग्रंथ हैं, ये 3 ग्रंथों की कड़ी है। पहला ग्रंथ है श्री सर्वोत्तम स्तोत्र, जो है नाम। दूसरा ग्रंथ है श्री वल्लभाष्टक, जिसकी सत्संग अपन कर रहे हैं। और तीसरा ग्रंथ है स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत, जो है गुण। तो नाम, रूप और गुण, इस प्रकार से ये 3 ग्रंथ हैं। इसको और डिटेल में अपन चर्चा करेंगे। तो हम आप ही क्यों मिले, क्योंकि पूर्व का कोई हमारा संबंध है, और ऐसे अद्भुत ग्रंथ को ऐसे पवित्र अद्भुत दिन प्रारंभ करके, और हम भगवत नाम लेकर ऐसे कठिन समय, कोरोना के समय, हम एक होकर और सभी भगवत नाम ले रहे हैं। भले दूर दूर बैठे हैं, पूरे जगत में कहीं भी बैठे हुए हैं, यहाँ पर और भी लोग जुड़े होंगे निश्चित रूप से। अमेरिका से, लंदन से, सिंगापुर से, भारत से सभी वैष्णवों को मेरा सस्नेह आशीर्वाद है। और यहाँ पर श्रीमद वल्लभाष्टक ही क्यों प्रारंभ किया, जबकि पहला ग्रंथ तो सर्वोत्तम स्तोत्र है? क्योंकि मेरा ये मानना है कि बीच का ग्रंथ है, और बीच के ग्रंथ को मध्यपाती कहा जाता है, और श्रीमद वल्लभाचार्य जी से उत्तम मध्यपाती और कौन हो सकता है, जो हमें प्रभु से मिलन करा देगा। इसलिए अपन ने बीच के ग्रंथ को पहले ले रहे हैं, श्री वल्लभाष्टक से प्रारंभ कर रहे हैं, ना कि सर्वोत्तम स्तोत्र से। और प्रायः सर्वोत्तम स्तोत्र पर आप अनेक प्रवचन सुन चुके होंगे, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए भी मैंने विचार किया कि अपने को श्री वल्लभाष्टक से प्रारंभ करना चाहिए। तो श्री वल्लभाष्टक क्या है? तो कहा
कि श्री वल्लभाष्टक श्री गोसाई जी के द्वारा निर्मित जो 3 ग्रंथ हैं उनमें से एक ग्रंथ है जिसके अंदर श्रीमद वल्लभाचार्य जी के स्वरूप का वर्णन यहाँ पर करते हैं। वर्णन कि श्री सर्वोत्तम स्तोत्र, ये बहुत बड़ा भेद है, ये साधारण नहीं है, बहुत बड़ा भेद है जो मैं आपको आज कहने जा रहा हूँ। ये सभी से कहने की बात नहीं है, ये अपने अंदर अंतरंग वैष्णव से कहने की बात है। जो श्री सर्वोत्तम स्तोत्र जो है वो नाम है, श्री गिरिराज जी की तरेटी में वो किया जाता है और पुलिंदिनियों को जो फल मिला वो फल सर्वोत्तम स्तोत्र को करने से प्राप्त होता है। उसके बाद श्री वल्लभाष्टक आता है, वो स्वरूप है, वो चंद्र सरोवर पर बैठकर किया जाए तो अन्य पूर्वाओं को जो फल मिला उस फल की प्राप्ति मतलब महाराज की प्राप्ति होती है। उसके बाद स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत जो है वो गुण का स्वरूप है, श्री यमुना जी के तट पर बैठकर किया जाता है श्रीमद गोकुल में, और वो अनन्य पूर्वाएं जो कुमारिकाएं हुई उनको जो फल प्राप्त हुआ वो फल तुमको स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत करने से प्राप्त होता है। ऐसा प्राचीन आचार्यों से हमें जानने को मिला। तो यह जो 3 हैं वो एक ही कड़ी के ग्रंथ माने जाते हैं एवं ये तीनों ग्रंथों की रचना अडेल में ही हुई है, ऐसा ही विचार होता है, क्योंकि श्री सर्वोत्तम स्तोत्र की रचना अडेल में हुई है। श्री वल्लभाष्टक और स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत ग्रंथ की रचना कहाँ पर हुई है उसका पूर्ण प्रमाण हमें प्राप्त नहीं होता है, इसलिए हम प्रायः यही मानकर चलेंगे कि तीनों ग्रंथ की जो रचना है वो अडेल में ही हुई है, क्योंकि और कोई दूसरा प्रमाण अपने को प्राप्त नहीं होता है। श्री वल्लभाष्टक जो है श्रीमद वल्लभाचार्य जी के स्वरूपों का वर्णन 8 श्लोकों में कर रहे हैं। श्री वल्लभाचार्य जी का स्वरूप क्या है? अब ऐसा प्रश्न खड़ा होता है। सब कह रहे हैं कि वस्तुतः कृष्ण एवं, ये श्री कृष्ण ही हैं, इनको और कोई स्वरूप से मत समझ कर चलो। साक्षात परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर ब्राह्मण रूप से इस भूतल पर पधारे। श्री वल्लभ के अंदर और कोई अन्य भाव कोई बहुत होते हैं जो आध्यात्मिक रूप से श्रीमद वल्लभाचार्य जी को जगत गुरु रूप से देखते हैं, बहुत होते हैं जो श्रीमद वल्लभाचार्य जी को मात्र भौतिक रूप से एक ब्राह्मण, एक विद्वान ब्राह्मण देखते हैं, किंतु आधिदैविक रूप से श्रीमद वल्लभाचार्य जी कृष्ण का ही स्वरूप है और वो ही एक भगवदीय वैष्णव को मानकर चलना चाहिए कि ये कोई भी वल्लभ जितने भी भूतल पर विराजमान है ये सब श्रीमद वल्लभाचार्य जी का स्वरूप है, मानी सभी कृष्ण का ही स्वरूप है, ऐसा मानकर ही चलना चाहिए। और आप जो सारे वैष्णव हैं वे सारे वही ग्वाल बाल और वही गोपीजन हैं जो उस समय कृष्ण अवतार के समय पर उनके साथ रमण कर रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे। तो जो परम ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम है वही श्रीमद वल्लभाचार्य जी के रूप से भूतल पर पधारे। श्री वल्लभ ही कृष्ण है, श्री कृष्ण ही वल्लभ है, ऐसे कहे। श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने भूतल पर पधार कर क्या किया? तो वहां पर कहते हैं कि श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने भूतल पर पधार कर प्रभु के सुखार्थ, प्रभु के मन का जो मार्ग है वो प्रकट किया, जो मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगा। तो यहाँ पर ये मार्ग क्या है? तो कहा शुद्धाद्वैत पुष्टि भक्ति मार्ग को प्रकट किया है, उसकी स्थापना की है। तो ये शुद्धाद्वैत